पाकिस्तान में लड़कियों के खिलाफ बहुत जुल्म होता है, उनको इज्जत के नाम पे मार दिया जाता है और इसका हल ये है कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज दिया जाए कि ये क्यों गलत है। फिल्म बनाना एक अच्छा तरीका है जिससे लोगों को बताया जा सकता है इसके बारे में। इसी चीज पे एक शॉर्ट फिल्म आई है और उस फिल्म को भी एक फिल्म ने बनाया है। और अगर तुम उसकी अपनी लाइफ को देखोगे कि किस तरह वो फेमस हुई है, अब ऐसा तो नहीं है कि वो ऑन करती है, लेकिन फिर भी देख के कहा जा सकता है कि उस पे खुद किस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि बाप उसका खुद साथ में होता है। ये फैमिली ब्लॉग के फेमस हुई है। और अगर तुमने ऐसे ब्लॉग कभी देखे हो तो इसमें ये दिखाते हैं कि ये सारा दिन क्या करते हैं, मतलब कि कोई खास चीज नहीं सिखाते उनमें जिसे देख के तुम कह सको कि वाह क्या टैलेंट है। ये लड़कियां हैं और लोग लड़कियों को देखना चाहते हैं और ये बस अपनी लाइफ को दिखाने के बहाने खुद को दिखाती हैं। एक ब्लॉग तो इनका था जिसमें ये नहाती हैं कपड़ों के साथ ही, और बस यही कंटेंट होता है। तो तुम शायद समझ सकते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ये क्या यूज करती हैं व्यूज के लिए। और अब इनको ऐसा लगता है कि इनके पेरेंट्स जब इनको हर चीज अलाउ कर देते हैं, कभी भी रोकते नहीं, इसलिए इनके पास अपॉर्चुनिटी है उन लड़कियों के लिए भी आवाज उठाने की जिन लड़कियों के घर वाले उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि बच्चों को दुनिया की इतनी समझ नहीं होती, वो किसी बुरे के हाथ में ना आ जाए। लेकिन ये फिल्म बनाने वाली आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये बताने के लिए ये लड़कियों को गैरत के नाम पे मारने की मिसाल देती है, जो कि सच और पाकिस्तान में बहुत होता है और बुरा भी है। लेकिन जिस तरह से बनाई है वो इस मैसेज को सही तरह दे नहीं पाई। तो ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका ख्वाब होता है कि वो फिल्म स्टार बने, वही फेमस होने वाला कीड़ा कि सब इसको चाहें, जहाँ से गुजरे लोग चाहें। क्या बात है। लेकिन ये उसका अभी होता है, अभी पूरा नहीं, वो मिडिल क्लास ही होती है अभी। और फिर एक दिन वो अपनी बहन के साथ छत पे नाच रही होती है और ऊपर से बाप आ जाता है और वो कहता है कि बाहर गली में जाके नाच लो ताकि सब देखें। और अब यहाँ देखा जाए तो बाप भी गलत है और लड़कियां भी। बाप कह सकता था कि छत की बजाय कमरे में चले जाओ, उन पे गुस्सा होने की बजाय, और लड़कियों को विक्टिम बनने के बजाय पता होना चाहिए था कि छत पे नहीं नाचते, आसपास लोग रहते हैं। लेकिन ये दिखाना ये चाह रही थी कि नाचना कोई बुरी बात नहीं और लोगों को इसे बुरा नहीं देखना चाहिए। लेकिन सच ये है कि बुरे लोग मौजूद हैं जो बुरे तरीके से देखते हैं, इसलिए हमें अपना ध्यान खुद रखना है। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैं दूसरों से बचने की कोशिश क्यों करूं, दूसरों को बुरा नहीं होना चाहिए। और यही माइंडसेट है जो एंड में फिर चलो खैर बात ये कि दुनिया में बुरे लोग मौजूद हैं और तुम्हें उसी हिसाब से चलना चाहिए। उसके बाद ये फिर लड़कियां कॉलेज जा रही होती हैं और उधर एक लड़का इनको छेड़ता है जिसके ये थप्पड़ मारती है, और फिर शायद वो एआई से इसकी वीडियो बना के वायरल कर देता है। और जब उस लड़की का बाप अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तो उधर उसको वो वीडियो मिलती है और फिर वो घर आके अपनी बेटी को मार देता है, क्योंकि उस बाप के दोस्त ने कहा था अगर मेरी बेटी ऐसा करती मैं तो उसे मार ही देता। अब ऑब्वियसली यहाँ बाप गलत है, मारना कभी भी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन यहाँ जो चीज वो फिल्म बनाने वाली मिस कर रही है कि लड़कियों को ऑनलाइन अपनी पिक्चर या वीडियोस वगैरह शेयर नहीं करनी चाहिए। जब तुम्हें पता है कोई भी जब भी चाहे तुम्हारी इज्जत खराब कर सकता है एआई के जरिए, तो शायद एहतियात जरूरी है। लेकिन फिर यहाँ वही आर्गुमेंट आता है कि अगर लोग बुरे हैं तो उसके हिसाब से हम खुद को क्यों चेंज करें, लोगों को बदलना चाहिए। तो इसके लिए तुम अपने पैसे वगैरह या कोई कीमती चीज अपने घर के सामने बाहर नहीं रखते। ये लोगों को तो चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बुरा काम है।